दोस्तों, आज कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस मुकाबले की जब पाकिस्तानी गेंदबाजों ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जैसे क्रिकेट की दुनिया के सबसे नंबर 1 बल्लेबाजों से सुसज्जित पूरी भारतीय टीम को पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाजों ने सिर्फ और सिर्फ 119 रनों पर ऑल आउट करके पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और पूरा पाकिस्तान ये सोचकर बंदरों की तरह उछल कूद करके नाच गाकर जीत से पहले जीत का जश्न मनाकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ा रहे थे कि अभी पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज भारतीय टीम से मिले 119 रनों के लक्ष्य को 10 से 12 ओवर में हासिल करके भारतीय टीम को धूल चटाकर पूरे हिंदुस्तान के माथे पर हार का कलंक लगा देंगे। आज कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए 2024 टी20 वर्ल्ड कप के उस मुकाबले की जब पूरी भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 119 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। तब पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस घमंड में चूर होकर कुछ इस तरीके से बोलकर, उछल कूद कर, नाच गाकर पूरे हिंदुस्तान का अपमान ये सोच कर रहे थे कि अभी भारतीय टीम से मिले 119 रनों के लक्ष्य को पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज 10 से 12 ओवरों में हासिल कर ले जाएंगे। बदल गया। घर चलो बेटा, बच्चे हो। आमिर भाई पांड्या को भी आउट कर दिया, जडेजा को भी आउट कर दिया। हमारा बाप है आमिर, ये चैंपियन ट्रॉफी तुम्हारे हलक से लेके गया था। बोला था तुम्हें आमिर हमेशा पापा रहे और पापा रहेंगे। जो मोहब्बत है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है आकर। जी हाँ, देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस भारतीय टीम के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहे थे। इस दौरान कोई पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस रोहित शर्मा और विराट कोहली को कुत्ता बोल रहा था, तो कोई पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ये बोल रहा था कि हिंदुस्तानियों की पैंट गीली हो गई। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर की खतरनाक गेंदबाजी देखकर जाओ हिंदुस्तानियों डायपर पहन लो। तो वहीं कोई पाकिस्तान को हिंदुस्तान का बाप बोल रहा था और कोई मोहम्मद आमिर को सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या का बाप बोलकर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल में खंजर भोंक रहे थे। लेकिन खबरदार, जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान टीम के पूर्व खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी ये सोचकर नाच गाकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को गाली दे रहे थे कि अभी पाकिस्तान टीम के बल्लेबाज बड़ी आसानी से 119 रनों के लक्ष्य को हासिल करके हिंदुस्तान को ये मुकाबला हरा देंगे, उनको इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि बाप बाप होता है और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है। और पाकिस्तानियों, इस बाप और इस हिंदुस्तान की मिट्टी ने देश के मान सम्मान पर मिटने वाले ऐसे ऐसे शूरवीर शेरों को जन्म दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ चाहे खुले मैदान में सरहद की जंग हो या फिर 22 गज के पिच पर होने वाली जंग हो, हर जंग में ये हिंदुस्तान के बब्बर शेर 99% हारी हुई बाजी को जीतकर पाकिस्तानियों के सीने पर चढ़कर तिरंगा लहराना जानते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन। 99% हार चुकी भारतीय टीम की हार को 2 भारतीय बब्बर शेरों ने जीत में बदलकर पाकिस्तानियों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था। तो आखिरकार कौन है वो 2 भारतीय बब्बर शेर जिन्होंने 99% नहीं बल्कि 100% हार चुकी भारतीय टीम को जीत दिलाकर पूरे पाकिस्तान को रोने पर मजबूर कर दिया था। सस्पेंस और रोमांच से भरे भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस मुकाबले की पूरी हाईलाइट वीडियो और दास्तान हम आपको सुनाने वाले हैं, जो आपके दिल की धड़कनों को थोड़ी देर के लिए रोक सकती है। इसीलिए अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस मुकाबले को, इस वीडियो को यही छोड़ दो, मत देखना। लेकिन मुझे पता है कि आप हिंदुस्तानी बब्बर शेर हो और हिंदुस्तानी बब्बर शेरों आपका दिल कमजोर नहीं बल्कि फौलाद का बना है। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे भी और पाकिस्तानियों को रुलाने वाले हिंदुस्तानी बब्बर शेरों के सम्मान में जय हिंद लिखना भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं।
साथियों, साल था 2024 और इस साल T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरजमी पर किया गया, जहां पर इस ICC वर्ल्ड कप 2024 में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे खतरनाक, एक दूसरे की कट्टर दुश्मन टीम भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को क्रिकेट की जंग खेली जानी थी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की इस जंग को देखने के लिए उस दिन पूरी दुनिया थम सी गई थी। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया की गलियां और सड़कें सुनसान हो गई थी। जहाज से चलने वाले से लेकर साइकिल और पैदल चलने वाला गरीब और अमीर इंसान 9 जून को अपना सारा काम दिन में ही खत्म करके शाम को 22 गज की पिच पर होने वाली क्रिकेट की इस जंग को देखने के लिए बेताब था। लोगों में इतनी बेताबी और इतनी बेचैनी इसलिए थी क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाली क्रिकेट की ये जंग ये निर्णय करने वाला था कि पाकिस्तान में टीवियां टूटने वाली हैं या फिर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हिंदुस्तान आज खाली पेट सोने वाला है। ऐसे हालात में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की इस जंग की शुरुआत होती है, जहां पर दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं और आज इस मुकाबले में टॉस 80% डिसाइड करने वाला ये था कि ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। ऐसी हालत में जब सिक्का उछाला जाता है तो सिक्का गिरता है पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के पक्ष में और टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि इस मैदान पर पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करना किसी भी टीम के लिए और दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था। ऐसी हालत में टॉस हारकर भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ विराट कोहली, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया गुर्राता हुआ शाहीन शाह अफरीदी। और शाहीन अफरीदी के ओवर की तीसरी गेंद पर अपने हिटमैन रोहित शर्मा ने ऑन साइड के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगाकर भारतीय क्रिकेट फैंस में जोश भरने के साथ साथ हिटमैन ने अपनी पारी का जबरदस्त आगाज किया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आया नसीम शाह और नसीम शाह की पहली गेंद पर इस बार विराट कोहली ने अपने पिटारे से निकालकर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर विराट कोहली ने भी बाउंड्री के साथ अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन ये क्या, नसीम शाह की पहली गेंद पर चौका लगाने वाले विराट कोहली उसकी दूसरी गेंद पर भी चौका लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बैट पर ठीक तरीके से आई नहीं और पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में जा समाई और इस तरीके से नसीम शाह ने पारी के दूसरे ही ओवर में भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया, विराट कोहली को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत। हाँ, वही ऋषभ पंत जो इस मुकाबले के कुछ दिन पहले एक भीषण कार एक्सीडेंट में मरते मरते बचे थे, जिसके बाद पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि अब ऋषभ पंत कभी भी अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाएंगे। क्रिकेट खेलना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की मिट्टी और इस मिट्टी ने एक से बढ़कर एक शूरवीरों को जन्म दिया है और उन्हीं शूरवीरों में से एक थे ऋषभ पंत। ऐसी हालत में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत ने नसीम शाह की तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना खाता खोलकर स्ट्राइक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को दे दिया और रोहित शर्मा ने नसीम शाह की 5वीं गेंद पर ऑन साइड के क्षेत्र में जबरदस्त चौका लगाकर रोहित शर्मा ने 2 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसी हालत में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आया शाहीन अफरीदी उर्फ शाहीन लंगड़ा और शाहीन ने अपनी 2 लगातार गेंद रोहित शर्मा को डॉट कराने के बाद शाहीन लंगड़े ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया को सदमे में ढकेल दिया। जी हां, जहां शाहीन शाह अफरीदी की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद हिटमैन के बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं और बैट का बाहरी किनारा लेते हुए बाउंड्री लाइन के करीब खड़े फील्डर के हाथों में जा समाई। इस तरीके से पिछले ओवर में नसीम शाह ने विराट कोहली को, तो वहीं इस ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तान रोहित शर्मा को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर पाकिस्तान टीम के इन दोनों गेंदबाजों ने भारतीय टीम के दिल और धड़कन कहे जाने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का कलेजा चीर फाड़ कर रख दिया। तीसरे ही ओवर में भारतीय टीम के दोनों मजबूत स्तंभ को गिराकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ साथ पूरा पाकिस्तान खुशी से पागल हो रहा था। ऐसे हालात में रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल और अक्षर पटेल ने रोहित शर्मा को आउट करने वाले शाहीन शाह अफरीदी की चौथी गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर 26 रन था। ऐसी हालत में बैक टू बैक 2 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके पाकिस्तानी गेंदबाजों ने इस मुकाबले में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत और अक्षर पटेल पर अपनी घातक रफ्तार से प्रहार करना प्रारंभ कर देते हैं
और उनके इस कातिलाना प्रहार पर शुरुआत में भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर और उसके बाद खास करके ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से आड़ा टेढ़ा शॉट लगाना प्रारंभ करके ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने 5 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के करीब पहुंचा दिया। और इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 6वां ओवर लेकर आए शाहीन शाह अफरीदी, और शाहीन अफरीदी की बाउंसर गेंद पर अक्षर पटेल ने थर्ड मैन के ऊपर से छक्का लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के ऊपर पहुंचा दिया। ऐसी हालत में अब 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर 58 रन था। बैक टू बैक 2 भारतीय खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में अब तक जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दबाव में दिख रही भारतीय टीम को दबाव से निकालकर अब बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया था। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 8वां ओवर लेकर आया नसीम शाह, और नसीम शाह ने जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे अक्षर पटेल को बोल्ड करके भारतीय टीम को 58 रनों के निजी स्कोर पर तीसरा झटका दे दिया। अक्षर पटेल ने आउट होने से पहले 20 रनों की पारी खेली थी और अक्षर पटेल के आउट हो जाने के बाद अब यहां से शुरू होता है पाकिस्तानी गेंदबाज नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर का असली तांडव। जी हां, एक ऐसा तांडव जिसमें क्रिकेट की दुनिया में सबसे मजबूत माने जाने वाली भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। जी हां, अक्षर पटेल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिनसे इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट फैंस को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीद पर पानी फेर दिया पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 10वां ओवर लेकर आए हारिस रऊफ ने सूर्य कुमार यादव को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर। सूर्य कुमार यादव ने आउट होने से पहले सिर्फ 7 रनों का योगदान दिया था। सूर्य कुमार यादव के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे, और शिवम दुबे जब सिर्फ 3 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब नसीम शाह ने शिवम दुबे को भी आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को 5वां झटका दे दिया। शिवम दुबे के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या। एक तरफ जहां एक छोर से एक के बाद एक भारतीय टीम के बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर एक्सीडेंट के बाद मैदान पर वापसी करने वाले ऋषभ पंत दूसरे छोर से लगातार पाकिस्तानी गेंदबाजों की गेंद को बाउंड्री लाइन के कभी इधर तो कभी उधर भेज कर भारतीय टीम के स्कोर को 100 रन के करीब पहुंचा दिया। इस दौरान अब यहां से 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर 96 रन था। इस दौरान 42 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत अकेले खतरनाक पाकिस्तानी गेंदबाजों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 16वां ओवर लेकर आया मोहम्मद आमिर, और मोहम्मद आमिर ने ऋषभ पंत को बाबर आजम के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को 6ठा झटका दिया। ऋषभ पंत ने आउट होने से पहले 42 रनों की पारी खेली थी। ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद तो जैसे भारतीय टीम के बल्लेबाजों के विकेट का पतझड़ सा लग गया। इस दौरान हारिस रऊफ ने हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को, तो वहीं मोहम्मद आमिर ने रविंद्र जडेजा को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर 103 रनों तक भारतीय टीम के 9 खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भारतीय टीम की बल्लेबाजी को तहस नहस कर, वो तो भला हो बेचारे अर्शदीप सिंह का और मोहम्मद सिराज का, जिन्होंने आखिरी विकेट के लिए 16 रनों की पार्टनरशिप करके 19वें ओवर तक भारतीय टीम के स्कोर को 119 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि 19 ओवर की आखिरी गेंद पर बाबर आजम ने अर्शदीप को रन आउट करके भारतीय पारी को 1 ओवर पहले ही समाप्त कर दिया। जी हां, क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय टीम T20 मुकाबले में पूरा 20 ओवर भी नहीं खेल पाई पाकिस्तान के खिलाफ। वो भारतीय टीम, जिस भारतीय टीम में क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा विध्वंसक बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा हो, जिस भारतीय टीम में रन मशीन विराट कोहली हो, जिस भारतीय टीम में T20 का बेताज बादशाह सूर्य कुमार यादव हो, जिस भारतीय टीम में शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और क्रिकेट की दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हो, वो भारतीय टीम आज पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजी के आगे पूरी तरीके से 119 रनों पर ऑल आउट होकर अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रही थी। ऐसी हालत में भारतीय टीम के 119 रनों पर ऑल आउट करने के बाद पाकिस्तानी टीम अहंकार में डूबकर ये सोचकर जीत से पहले जीत का जश्न मना रहे थे कि अभी भारतीय टीम से मिले 119 रन उनके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अकेले बना देंगे। किसी और पाकिस्तानी बल्लेबाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले 2021 T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम से मिले 152 रनों के लक्ष्य को बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अकेले ही बल्लेबाजी करते हुए हासिल कर भारतीय टीम को 10 विकेट से हरा दिया था और किसी और पाकिस्तानी बल्लेबाज की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो वहीं भारतीय टीम के 119 रनों पर ऑल आउट हो जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में ऐसी खुशियां मनाई जा रही थी कि वैसी खुशियां ईद के मौके पर भी पाकिस्तान में कभी नहीं मनाई गई होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का तो पूछो ही मत, वो तो घमंड में डूबकर सारी हदें पार करके भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को गालियां दे रहे थे। ऐसी हालत में भारतीय टीम से मिले 119 रनों के लक्ष्य का
सूर्या कुमार यादव खेल बदल गया, खेल बदल गया। घर चलो बेटा, बच्चे हो, बच्चे हो, बच्चे हो। आमिर भाई पांड्या को भी आउट कर दिया, जडेजा को भी आउट कर दिया। हमारा बाप है आमिर, ये चैंपियन ट्रॉफी तुम्हारे हलक से लेके गया था। बोला ना तुम्हें। ऐसी हालत में भारतीय टीम से मिले 119 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं पाकिस्तान के सस्ते फ्लिपकार्ट से मंगवाए गए रोहित शर्मा और विराट कोहली, यानी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया अर्शदीप सिंह ने, और अर्शदीप सिंह के इस ओवर में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर 9 रन बनाकर अर्शदीप के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के ओवर में एक बाउंड्री मोहम्मद रिजवान और एक बाउंड्री बाबर आजम ने लगाकर पाकिस्तान के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मोहम्मद सिराज के इस ओवर में कुल 10 रन लेकर 2 ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचाकर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए कि वो इस माइंडसेट के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हैं कि इस मुकाबले को ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 ओवर में ही खत्म करके भारतीय टीम को आसानी से हरा देंगे। ऐसी हालत में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तूफानी शुरुआत को देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस में मायूसी सी छा गई, लेकिन इसी बीच जब पाकिस्तान का स्कोर 22 रन था तब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए जसप्रीत बुमराह, और बुमराह की तीसरी गेंद पर बाबर आजम ने मिड ऑफ के ऊपर से जबरदस्त चौका लगाकर भारतीय क्रिकेट फैंस को पूरी तरीके से निराश कर दिया। अपनी तीसरी गेंद पर चौका खाने के बाद जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त वापसी करते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद पर पाकिस्तानियों के फ्लिपकार्ट से मंगवा गए सस्ते किंग को अपने बूम बूम बुमराह ने स्लिप में सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान को पहला झटका देकर भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। बाबर आजम के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए उस्मान खान। बाबर आजम के आउट हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस की खुशियों पर पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने पानी तब फेर दिया जब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 6वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर ऑफ साइड के क्षेत्र में जबरदस्त चौका लगाकर, तो वही पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद मोहम्मद रिजवान ने पांड्या के ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके उस पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया मोहम्मद रिजवान ने कि गेंद रिजवान के बैट पर लगने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के कलेजे को चीरती फाड़ती सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। हार्दिक पांड्या के इस ओवर में पहले एक चौका और एक छक्का लगाने के बाद मोहम्मद रिजवान हार्दिक पांड्या के इस ओवर की बची अगली 2 गेंद पर कुल 3 रन लेकर पांड्या के इस ओवर से कुल 13 रन ठोककर मोहम्मद रिजवान और उस्मान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए अक्षर पटेल, और अक्षर पटेल के ओवर की दूसरी गेंद पर इस बार उस्मान खान ने मिड ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त चौका लगाकर पाकिस्तानी टीम के स्कोर को 60 रनों के करीब पहुंचा दिया। अब यहाँ से पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 60 रनों की जरूरत थी और अभी भी पाकिस्तान के 9 विकेट पूरी तरीके से सुरक्षित थे। ऐसी हालत में अक्षर पटेल ने जब अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर उस्मान खान चौका लगाना चाहता था, लेकिन गेंद ने कांटा बदलते हुए उस्मान खान के बैट में न लगते हुए उसके पैड पर जा लगी, और इस तरीके से अक्षर पटेल ने उस्मान खान का काम तमाम करते हुए 60 रनों के करीब पाकिस्तान को दूसरा झटका देकर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। उस्मान खान के आउट हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस तो खुश थे, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ अन्य भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब यहां से पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 60 रनों की जरूरत थी। और अब मैदान पर उस्मान खान के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आ चुके थे पाकिस्तान टीम का एक ऐसा खतरनाक बल्लेबाज जिसने अकेले दम पर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में शतक ठोककर भारतीय टीम को बुरी तरीके से हराने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं द डेंजरस फखर जमान की। और फखर जमान ने मैदान पर आते ही अपना खतरनाक रूप दिखाते हुए अक्षर पटेल के ओवर की आखिरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके एक ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद फखर जमान के बैट पर लगने के बाद 140 से 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को खून के आंसू रुलाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। अक्षर पटेल के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए अर्शदीप, और अर्शदीप सिंह के ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से फखर जमान ने गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर फखर जमान ने सिर्फ 5 ही गेंदों पर 13 रन ठोककर पाकिस्तान के स्कोर को 75 रनों
तक पहुंचा दिया। अब यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 44 रनों की जरूरत थी और सबसे खास बात यह कि पाकिस्तान के अब भी 8 विकेट पूरी तरीके से सुरक्षित थे और उस पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान पर यह सितम था कि ओपन करने आया मोहम्मद रिजवान खूंटा ठोकर मैदान पर खड़ा हो चुका था। तो वही फखर जमान जब से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया है तब से वो अपने बल्ले को हथियार बनाकर लगातार भारतीय टीम के गेंदबाजों पर ऐसा प्रहार कर रहा था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर ये पाकिस्तान का हैवान बल्लेबाज 10 से 15 गेंद और खेल गया तो ये मुकाबला यहीं से खत्म ही हो जाएगा। ऐसी हालत में फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी को देखकर अब पूरी दुनिया ये मान बैठी थी कि पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला अगले 3 से 4 ओवर में बड़े आसानी से जीतकर हिंदुस्तान को इस मुकाबले में धूल चटा देगी। हिंदुस्तान को अब यहाँ से कोई भी ताकत ये मुकाबला नहीं जिता सकती। ऐसी हालत में न्यूयॉर्क के इस मैदान पर पाकिस्तान के फैंस का शोर बढ़ता जा रहा था। तो वहीं पूरे पाकिस्तान में हलवाइयों की दुकानों से मिठाइयां और सेवइयों का ऑर्डर होने लगा था। तब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 13वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या के सामने था द डेंजरस फखर जमान। और फखर जमान ने हार्दिक पांड्या के ओवर की पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजना चाहा, लेकिन हार्दिक पांड्या ठाकरे चतुर चालाक वो पहले से ही भाप चुके थे कि फखर जमान काफी आक्रामकता के साथ खेल रहा है और वो मेरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करेगा, जिसके चलते हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की पहली गेंद शॉर्ट पिच रखी जिस पर फखर जमान ने तो प्रहार किया, लेकिन गेंद उसके बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में जा समाई और इस तरीके से हार्दिक पांड्या ने खतरनाक दिख रहे फखर जमान को आउट करके दुख की गहराइयों में डूब चुके भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाने का काम किया। फखर जमान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया इमाद वसीम। डेंजरस दिख रहा फखर जमान आउट होकर पवेलियन जा चुका था, लेकिन भारतीय टीम की मुश्किल अभी भी कम नहीं हुई थी क्योंकि ओपन करने आया मोहम्मद रिजवान अब भी भारतीय टीम के रास्ते का रोड़ा बनकर पाकिस्तान का विजय पताका लेकर रिजवान धीरे धीरे करके पाकिस्तान को जीत की तरफ ले जा रहा था। ऐसी हालत में इमाद वसीम के मैदान पर बल्लेबाजी करने आने के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आया अर्शदीप सिंह और अर्शदीप सिंह के ओवर की दूसरी गेंद पर इमाद वसीम ने थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर इमाद ने भारतीय क्रिकेट फैंस की धड़कनों को बढ़ा दिया। इस चौके के साथ पाकिस्तान टीम का स्कोर अब 80 रनों को पार कर चुका था। 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और पाकिस्तान टीम का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 80 रनों को पार कर चुका था। अब यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए 36 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी भारतीय टीम ये जानती थी कि भारतीय टीम यहां से ये मुकाबला नहीं जीत सकती, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस ये चाहते थे कि यहां से भारतीय टीम पाकिस्तान को कड़ा टक्कर दे, एक तरफा मुकाबला ना हारे। ऐसी हालत में जब पूरी दुनिया के साथ साथ स्वयं भारतीय टीम के खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट फैंस ये समझ चुके थे कि भारतीय टीम अब ये मुकाबला नहीं जीत सकती, तब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, बुमराह के सामने था मौलाना मोहम्मद रिजवान और पूरी दुनिया मोहम्मद रिजवान और जसप्रीत बुमराह के इस बीच में होने वाली बैट और गेंद की जंग को देखने के लिए बेताब हो रही थी। ऐसी हालत में जसप्रीत बुमराह ने अपने रब को याद करते हुए जब अपने ओवर की पहली गेंद डाली जिस पर रिजवान जसप्रीत बुमराह को छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन बुमराह की गेंद टप्पा खाने के बाद कांटा बदलते हुए भारतीय टीम की राह में बने सबसे बड़े रोड़े मोहम्मद रिजवान के स्टंप को उड़ाकर रिजवान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान का होश उड़ाकर बुमराह की इस जबरदस्त गेंद ने रिजवान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और रिजवान के बोल्ड हो जाने के बाद न्यूयॉर्क के इस मैदान पर जिस तरीके का शोर उठा उसे आप इस वीडियो के जरिए देखिए। जी हाँ, देखा आपने न्यूयॉर्क के इस मैदान पर किस तरीके का शोर उठा। भारतीय क्रिकेट फैंस के शोर और जसप्रीत बुमराह के द्वारा मोहम्मद रिजवान को किए गए इस बोल्ड को करने पर पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान टीम की जड़ें हिला दी। और रिजवान के इस विकेट के बाद जीत से पहले जीत का जश्न मना रहे पाकिस्तानियों को न्यूयॉर्क के मैदान से लेकर पाकिस्तान तक जश्न मना रहे पाकिस्तानियों के चेहरे पर मौत का सन्नाटा पसर चुका था। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान को बोल्ड करके पाकिस्तान को 5वां झटका देकर अब थोड़ा थोड़ा भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में जीत की उम्मीद जगा दी थी। ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है शादाब खान, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 16वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या ने शादाब खान को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर 88 रनों के निजी स्कोर पर पाकिस्तान को 5वां झटका दिया। शादाब के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया पाकिस्तानियों का बूढ़ा चाचा इफ्तिखार अहमद। ऐसी हालत में अब पाकिस्तान को यहां से जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी और पाकिस्तान की ये जोड़ी इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद ये दोनों पाकिस्तान के सबसे बड़े बिग हिटर के रूप में जाने जाते थे और इन दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों के अंदर पूरी क्षमता
क्षमता थी कि वो 32 रन सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 गेंदों के अंदर ही बनाकर पाकिस्तान को जीत दिलाकर भारतीय टीम को हरा सकते थे। लेकिन खबरदार, इन दोनों पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की जीत के बीच हिंदुस्तान का बब्बर शेर जसप्रीत बुमराह आज ब्रह्मास्त्र लेकर खड़ा हुआ था। ऐसी हालत में 88 रनों पर शादाब खान के आउट हो जाने के बाद इमाद और इफ्तिखार ने 14 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के स्कोर को 102 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से पाकिस्तान को जीतने के लिए 17 से 18 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की भी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। कुछ भी नहीं कहा जा सकता था इस मुकाबले में कि अगली गेंद पर क्या हो सकता है। भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी इस मुकाबले में रोमांच को देखकर अपना नाखून चबा रहे थे। यहां से अगर भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना था तो पाकिस्तान के कुल 5 खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाना था। तो वहीं पाकिस्तान को अगर यह मुकाबला जीतना था तो पाकिस्तान के बिग हिटर इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद के बल्ले से सिर्फ एक छक्का लगने से इस मैच का इतिहास और भूगोल बदल कर रख सकता था। तो वहीं अब यहां से अगर भारतीय टीम का इतिहास और भूगोल कोई बदल सकता था तो वो थे सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह। ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से गेंदबाजी लेकर आए जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह के सामने थे बूढ़े इफ्ती चाचा। ऐसी हालत में जसप्रीत बुमराह ने जब इफ्तिखार अहमद को अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस गेंद को जसप्रीत बुमराह यॉर्कर डालना चाहते थे, लेकिन गेंद यॉर्कर ना पड़कर फुल टॉस पड़ गई, जिस पर इफ्ती चाचा ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजना चाहा। लेकिन चाचा की बूढ़ी हड्डियों में अब वो दम नहीं रह गया था कि वो जसप्रीत बुमराह की गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेज सके। चाचा ने कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन गेंद चाचा के बैट पर लगने के बाद ऑन साइड के क्षेत्र में खड़े अर्शदीप के पास चली गई, जहां पर अर्शदीप सिंह ने एक जबरदस्त कैच लेकर बूढ़े इफ्ती चाचा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चाचा के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आया शाहीन शाह अफरीदी। इस सिचुएशन में जब बुमराह ने पाकिस्तान के सबसे बड़े बिग हिटर चाचा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अब भारतीय टीम के जीत के लिए जीत के दरवाजे लगभग खोल दिए और अब भारतीय टीम के लिए बस एक ही मुश्किल था और वो था इमाद वसीम। ऐसी हालत में जसप्रीत बुमराह के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए अर्शदीप सिंह और अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर की पहली गेंद पर इमाद वसीम को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान को 7वां झटका दे दिया। इमाद वसीम के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आया नसीम शाह। अब यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए 4 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में नसीम शाह ने अर्शदीप सिंह की तीसरी और चौथी गेंद पर चौका लगाकर इस मुकाबले का रोमांच तब बढ़ा दिया जब पाकिस्तान को आखिरी के 2 गेंदों पर जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी। यहां से एक छक्के का मतलब यह मुकाबला पाकिस्तान के फेवर में जा सकता था, क्योंकि अर्शदीप सिंह अपनी पिछली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री खा चुके थे। लेकिन नहीं, अर्शदीप ने अपनी बाकी बची 2 गेंदों पर नसीम शाह को सिर्फ 1 ही रन बनाने का मौका दिया, जिसके चलते भारतीय टीम ने पाकिस्तान को इस मुकाबले में 6 रनों से हराकर इतिहास लिख दिया। हाँ, वो पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम से ये मुकाबला हार गई जिस पाकिस्तान टीम के दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज कहे जाने वाले मोहम्मद रिजवान और फखर जमान जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तब उस समय पाकिस्तान का स्कोर 75 से 80 रनों के बीच था और पाकिस्तान के जीतने के लिए सिर्फ 40 से 45 रनों की जरूरत थी और पाकिस्तान के 7 विकेट पूरी तरीके से सुरक्षित थे। और उस दौरान पूरी दुनिया में एक एकल व्यक्ति ने भी कल्पना नहीं की थी कि पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला यहां से हार जाएगी और भारतीय टीम ये मुकाबला यहां से जीत जाएगी। लेकिन इस अनहोनी को होनी में बदलकर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने 99% नहीं बल्कि 100% हार चुकी भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाकर भारतीय टीम की गेंदबाजी होने से पहले जीत का जश्न मना रहे खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को एक बार फिर से खून के आंसू रुला दिया। और इसमें सबसे अधिक योगदान रहा जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने अपनी 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 14 रन खर्च करके पहले पाकिस्तानियों के फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए गए सस्ते किंग बाबर आजम और उसके पूरे पाकिस्तानियों के बूढ़े इफ्ती चाचों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर, तो वहीं इन दोनों के बाद जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर चुके मौलाना रिजवान को बोल्ड करके जसप्रीत बुमराह ने जीत से पहले जीत का जश्न मना रहे पाकिस्तानियों को अपने टीवी तोड़ने और रोने पर मजबूर करके समस्त पाकिस्तानियों को ये एक बार फिर से एहसास दिला दिया कि बाप बाप होता है।